अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पीएमए लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम तकरीबन 200 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके साथ साथ और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका जो एकेडमिक पोर्शन है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुल्तान। इस तरीके से आपने जितने भी पाकिस्तान के निक नेम सिटीज़ हैं उसका आपने ज़रूर नाम याद कर लेना है। जैसे सिटी ऑफ लाइट्स कराची, ठीक है, सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी सिटीज़ हैं उसके निक नेम आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 30% ऑफ 40 इज़ इक्वल टू व्हाट? अभी 30% ऑफ 40, 40 का 30% कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, जो आपने याद करना है, वाट अगर आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह आपने लिख देना है एक्स, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसका मतलब है इक्वल टू। ये बस आपने याद कर लेना है। अभी आप अगर इन चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 30 सेम परसेंटेज की जगह 1/100, ठीक है, और आप की जगह जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 40, और इज़ की जगह आप इक्वल टू लिखें, और ये हमें फाइंड करना है तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, तो एक्स की जगह हमारा 12 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका शार्ट जो फार्मूला ये है कि जो भी नंबर आपसे पूछा जाए तो आपने उसको ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे 100 लिख देना है। तो 30 को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करो, 92, 100 आ जाएगा। तो 30 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा, 1200 को 100 से डिवाइड करें तो ये 12 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वाट परसेंट ऑफ 40 इज़, यहाँ पे वो नंबर दिया गया होता है, ठीक है। मैं अभी इसको हाइड करके इस तरीके से पूछ सकता हूँ क्वेश्चन कि वाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 12। तो ये क्वेश्चन है, अभी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो वाट की जगह आप एक्स लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज की जगह 1/100, वही फार्मूला सेम, और ऑफ की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 40 की जगह 40 सेम ही, इसकी जगह इक्वल टू, और ये 12 सेम, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, ये 40 का 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दफ़ा लगेगा और नीचे 5 आ जाएंगे। तो एक्स, ठीक है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो ये 5 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? तो 60, और 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये 30 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये देखो 30% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या परसेंटेज पूछा जाता है, या किसी भी नंबर की परसेंटेज कहता है कि इतनी परसेंटेज कितनी होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप ये देखें, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू वाट। तो सिंपली इसने क्या किया है कि 100 के साथ डिवाइड करें, 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 81 आ जाएगा। 80% ऑफ 80 इज़ इक्वल टू वाट। तो इसका क्या आ जाएगा, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 64। 70% ऑफ 70 इज़ इक्वल टू वाट। तो इसका क्या आ जाएगा, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 49। 60% ऑफ 60 इज़ इक्वल टू वाट। तो आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 36, ठीक है। तो 0 0 बस आपने कैंसिल कर देनी है। इन शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम खाना काबा वाज बिल्ड बाय, किसने खाना काबा जो है वो बिल्ड किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम विथ हिज सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इस्लामिक का एक कंप्लीट लेक्चर बनाया था, उसमें डिटेल से बताया था कि प्रॉफिट्स के बारे में। उसमें मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन सब पैगम्बरों के डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लाजमी देख लीजिएगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आर्किटेक्ट थे बाय प्रोफेशन, और इसने ही जो पहली दफ़ा खाना काबा बनाया था। और अगर फर्स्ट मार्क्स ऑन अर्थ आ जाता कि सबसे पहले मस्जिद किसने बनाई थी, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम
फर्स्ट एंड मैन, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और बच्चों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, और औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। कैपिटल ऑफ ज़ाम्बिया लुसाका उसका नाम है, ठीक है। यूएनओ एस्टेब्लिश्ड इन, यूएनओ कब बनी गई थी? तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 24 अक्टूबर 1945 है, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको एक तो एस्टेब्लिशमेंट डेट, ठीक है, दूसरा मेंबर, और तीसरा उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और मौजूदा उसका CEO कौन है, तो वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिटी ऑफ कॉलेजेस, जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया, वो लाहौर को कहते हैं। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची को कहते हैं। सिटी ऑफ टेक्सटाइल जो है वो फैसलाबाद को कहते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर्स पेशावर को कहते हैं, और सिटी ऑफ सेंट्स जो है वो मुल्तान को कहते हैं, और लैंड ऑफ 5 रिवर पंजाब को कहते हैं, क्योंकि उसमें 5 रिवर हैं, और सबसे जो छोटी रिवर है वो रिवर रावी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट इन, बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? वो बनाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने, और कब बनाई थी? 1673 AD में, और ये कहाँ मौजूद है? ये लाहौर में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर नेम ऑफ कुरान पाक, वो फुरकान है। उसके बाद साइन 90x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट, तो ये जो है वो साइन x में तब्दील हो जाएगा, ये फार्मूला है। हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम है ना, शेजरी में एक्सेप्ट किया था इस्लाम। तो मैंने रिसेंटली वो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने असहाबों के बारे में भी बताया था, खुलफाए राशिदीन के बारे में, फर्स्ट इन इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में। तो वो लाजमी चेकआउट कीजिएगा ताकि आपका इस्लामिक पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। इसके बाद क्वेश्चन है, इफ़ येस्टरडे वॉज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो इज इक्वल टू वाट। सबसे पहले आपने प्रेजेंट डे देखना है कि कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने आगे प्रोसीड करना है। तो इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर कल जो था वो जुमा था, तो आज क्या है? डेफिनेटली आज जो है वो सैटरडे है, ठीक है। हम सैटरडे वाले दिन ये बात कर रहे हैं कि कल जो है वो जुमा था। देन आफ्टर टुमारो, तो टुमारो क्या होगा? मतलब अगर आज सैटरडे है तो कल क्या है? संडे। लेकिन कह रहा है आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो वो डेफिनेटली हमारा मंडे होगा। तो इस प्रॉब्लम में आपने पहले करंट दिन जो है उसको चेकआउट कर लेना है, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको सॉल्व करना है। लोअर पॉइंट ऑफ अर्थ वो है चलंगर डीप। उसके बाद पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट, ये भी सवाल पूछा जाता है। 2 मार्च 1963 में जो है वो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के दरमियान। तो बॉर्डर के बारे में भी पूछा जाता है, उसके लेंथ के बारे में भी पूछा जाता है, और कौन से डायरेक्शन में कौन सा मुल्क है ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है मुंबई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध, कब? 1935 में। जनरल अयूब खान ट्रांसफर्ड पावर टू द जनरल यहिया खान इन विच ईयर? इन 1969 में। यूएनओ करेक्टर वाज साइंड इन 1945 में, और ये बनाया भी गया था 1945 में। इसके बाद है द अमेज़न रिवर फॉल्स इन, अमेज़न रिवर जो है वो किस ओशन में फॉल करती है? पैसिफिक ओशन में। और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मिस्टर परवेज़ खट्टक, लेकिन ये पुराना है, आपने रिसेंटली जो है वो याद कर लेना है। उसके बाद है ही लुक्ड एट डेडिश दिस पॉकेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। लुक एट का मतलब है देखना, पीप करना, ठीक है। और लुक आफ्टर आ जाता है। लुक आफ्टर अगर लगाओगे इसके साथ तो इसका मतलब हो जाता है कि ध्यान रखना, ख्याल रखना। नर्स इज़ लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स, ठीक है। तो नर्स जो है वो अपने जो पेशेंट है उनका ख्याल रख रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा प्रीपोजिशन आपका। उसके बाद है अर्थ क्वेक कास्ट द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में सबसे बड़ा ज़िलज़िला कब आया था? 2005 में, और इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर है, तो ये याद कर लेना है। उसके बाद द सूरह अल बकरा इज़ इन डेडेस्ट चैप्टर ऑफ होली कुरान, सूरह बकरा जो है वो कुरान मजीद के कितने चैप्टर्स मतलब सिपारों में मौजूद है? वो 2 में, पहले और दूसरे में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सूरह इन होली कुरान में कितनी सूरतें हैं टोटल? 114, और रुकू कितने हैं? 558, और मंजिलें कितनी है? 7, और पारे या चैप्टर्स कितने हैं? वो 30 हैं, और सजदे जो हैं वो 14 हैं, और सबसे जो छोटी सूरत है वो सूरह कौसर है, और सबसे बड़ी सूरत जो है वो सूरह अल बकरा है। और कुरान मजीद की
जो दिल है वो सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान मजीद की ऐसी सूरत जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया हुआ है वो सूरह नमल है, और ऐसी सूरत जो विदाउट बिस्मिल्लाह है वो सूरह तौबा है। तो ये आपने क्वेश्चन लास्ट में याद कर लेने हैं। उसके बाद द स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ रावी, तो ये अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ डिसमिस सिविल गवर्नमेंट आना, आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे सिविल गवर्नमेंट होती है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने कब जो है उसको माशाल्लाह नाफिज़ की थी, तो वो 12 अक्टूबर 1999 में। इसके बाद है वाज द रिलेशन ऑफ हज़रत हमज़ा विद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत हमज़ा जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल लगते थे, ठीक है। उसके बाद है द मिसिंग वर्ड ऑफ इस्लाम, द मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, इस्लाम की लघवी माना क्या है, तो पीस, अमन, और समटाइम्स इसकी जो लघवी माना है वो सलेंडर या ओबीडेंस भी आ जाता है कि खुद को किसी और के हवाले कर देना। हाउ मैनी मुस्लिम्स एम्ब्रेस्ड शहादत इन बैटल ओहद, तो 70 थे। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने गज़वात के बारे में डिटेल से बताया था, गज़वाए खंदक, गज़वाए बदर, गज़वाए तबूक, मक्का फतह, ठीक है। तो ये सारी, तो उसमें कौन कौन लीडर था, किस किस के जो है वो अगेंस्ट लड़ी गई थी, कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने काफर मारे गए, कौन सी हिजरी में लड़ी गई, कहाँ पे, किस मैदान, किस जगह पे लड़ी गई, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जो है वो डिस्कस की हैं, वो आप क्लास में देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ केटू, केटू की जो हाइट है वो कितनी है, वो 8,611 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, तो ये 595 किलोमीटर है। और उसके बाद ये आप डेरिवेशन का फार्मूला याद रख लीजिएगा कि डी वी इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले आपने पहले वाली चीज़ को सेम रख देना है और सेकंड वाले की डेरिवेशन निकालनी है, फिर उसके बाद सेकंड वाले को सेम ही रखना है और फर्स्ट वाले की डेरिवेशन निकाल देनी है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर इसको मैं मज़ीद एलाबोरेट करूँ तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2x इंटू वाई, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले आपने इस टर्म को सेम रख देना है, उसके बाद डी वाई, और फिर आपने क्या करना है कि प्लस की साइन लगानी है और ये वाला टर्म सेम रहेगा और फर्स्ट वाले की डेरिवेशन निकाल देनी है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान वो सूरह कौसर है, अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको। हु इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, वो लियोपर्ड है। और व्हाट इज़ वेयर इज़ चागी, आपको पता है कि वो बलूचिस्तान में है, और 28 मई को जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे न्यूक्लियर धमाके किए थे और पाकिस्तान एक एटॉमिक सुपर पावर कंट्री बन गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे cos 90-x ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। और व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वो 0,0 है, उसकी जो ओरिजिन है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियर इज़ मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी कहाँ पे है, वो मदीना मुनव्वरा शरीफ में है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे हिजरत की थी तो सबसे पहले यही मस्जिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाई थी। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो सी राजा गोपाल आचार्य थे। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ मार्शल ऑफ अयूब खान, अयूब खान के मार्शल का जो टोटल कितने दिन लगाई थी, वो 70 दिन थी। हाउ मेनी आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, तो उसमें जो है वो 250 जो है आर्टिकल हैं। उसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा जिलानी इज़ डेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो 18th नंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डिड महमूद गजनवी इन्वेंटेड इंडिया, महमूद गजनवी ने इंडिया पर कब हमला किया था, वो 1004 AD में। टोटल नंबर ऑफ यूएनओ मेंबर वो 193 हैं। और उसके बाद वेयर इज़ गोबी डिज़र्ट लोकेटेड, गोबी डिज़र्ट जो है वो चाइना में है। और उसके बाद टोटल एरिया ऑफ पंजाब, तो पंजाब का जो है वो 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है। सेम इसी तरीके से आपको सिंध का, बलूचिस्तान का, KPK का और पाकिस्तान का, इन सब का जो है आपको एरिया पता होना चाहिए। ये भी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 154 हैं। और सबसे जो छोटी डिवीज़न है वो कराची डिवीज़न है। व्हाट वाज द फर्स्ट सारा कॉन्फ्रेंस हील्ड, तो पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 दिसंबर 1985 में की गई थी। व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान रूरल पॉपुलेशन, पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है वो जो देहात में रहती है, वो 67% है। फास्टेस्ट बर्ड जो है वो कौन सा है, वो फिलाकोन है, जो 340 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। उसके बाद है हुआ द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर जनरल कौन था, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। और पहला जो था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। और टोटल जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो 4 पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, पहली पानीपत की जंग जो है वो कब लड़ी गई थी, वो 21 अप्रैल
1526 AD में लड़ी गई थी। बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एरिया के लिहाज से जो मुसलमानों में सबसे बड़ा मुल्क है वो है काज़किस्तान। और अगर आपसे पूछा जाता पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो फिर इंडोनेशिया होता फर्स्ट पे, और अगर सेकंड पे पूछा जाता तो वो पाकिस्तान है। तो ये आपने क्वेश्चन लाजमी देख लेने हैं। इसके बाद है विच कंट्री प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑयल इन एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है मुल्क वो ईरान है। व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल इज कवर्ड विद वाटर। दुनिया का ज़मीन का कितना परसेंटेज पानी से ढका हुआ है, तो वो 70.8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ G7 कंट्रीज़। G7 कंट्रीज़ का आपने नाम बताना है। उसमें जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये 7 कंट्रीज़ जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का जो है वो पहला गवर्नर कौन था, तो उसका नाम था सर फ्रांस मूडे। उसके बाद चाइना का जो है प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, वो ली क्योंग है। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे, तो वो अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। और व्हेन डिड मोहम्मद खान जुनेजो टुक ऑथ एज अ प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद खान जुनेजो ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कब लिया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 23 मार्च 1985 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की आपने करेंसी बतानी है, कौन सी है, वो रुपी है। इंडिया की भी रुपी है, पाकिस्तान की भी रुपी है, बांग्लादेश का टका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन वाज सार्क फॉर्म, सार्क कब बनाई गई थी, तो इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 8 दिसंबर 1985 और हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, वो 206 हैं। UNO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे मौजूद है, वो न्यूयॉर्क में मौजूद है। उसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, तो वो 4.7% जो है पाकिस्तान में वो जंगलात हैं। उसके बाद है ज़बीउल्लाह इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मैंने इस्लामिक का वीडियो बनाया था उसमें मैंने टाइटल्स भी बताए थे, जैसे रूअल्लाह जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और रूअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, सैफुल्लाह जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। उसके बाद अबुल बशर सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ये उनके टाइटल्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। और वो कब बने थे, वो 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 1953 तक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ इन, वो जो है पीस प्लेस इन हेंगो नीदरलैंड में है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर टू गेन नॉलेज एंड ग्रूमिंग, ये भी बार बार सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान आर्मी के लॉन्ग कोर्सेज में। वासक डैम इज़ इन विच रिवर, वो काबुल रिवर पर है। और इसके बाद पनामा कैनाल इज़ बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, तो ये भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान 7th केयर टेकर PM वाज नासरुल मलक थे। उसके बाद है 18th गज़वाए खैबर वाज फॉट अगेंस्ट, गज़वाए खैबर जो है वो यहूदियों के खिलाफ लड़ी गई थी। और यसरब वाज ओल्ड नेम ऑफ, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। उसके बाद है फर्स्ट हेड ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ मौजूद है, वो मदीना मुनव्वरा सऊदी अरबिया में है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है, थाईलैंड को। और लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है। उसके बाद है व्हाट वाज डिस्कस्ड टू सेपरेट सिंध एंड 14.8 कायदे आज़म, के कायदे आज़म ने 1935 में जो मुआहदा हुआ था 14 पॉइंट दिए थे, तो उसमें क्या कहा था, क्या डिस्कस किया था कि मुंबई को जो है वो एक अलहदा सूबा है और उसको सिंध से अलग किया जाए। उसके बाद व्हेन डिड हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम, तो वो जो है वो 6 हिजरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस्लाम को। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और व्हाट वर द वर्सेस ऑफ फर्स्ट रेवोल्यूशन डिलीवर्ड, के जो पहली वही थी वो कब नाजिल की गई थी, वो के बहरा में हुई थी और रमज़ान शरीफ का महीना था। और सूरह अलग की जो आयत हैं वो नाजिल की गई थी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीनिया, अर्जेंटीनिया का कैपिटल कौन सा है, तो बेनोस एयर्स जो है वो इसका कैपिटल सिटी है और यही अर्जेंटीनिया का सबसे बड़ा सिटी भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ इन द वेस्ट ऑफ ईरान बट वाज इंक्लूडेड इन ईरान अपोजिशन। तो कौन सा मुल्क है जो ईरान के वेस्ट में मौजूद है लेकिन ईरान के खिलाफ हैं, तो वो अज़रबैजान है। टू इक्वल एंड परपेंडिकुलर लाइन मेक 4 ब्लॉक्स, व्हाट आर दिस ब्लॉक्स आर कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद टू होम वाज द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह गिवन, तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को टाइटल है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। हाउ मेनी सिस्टर वर देयर ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहनें हैं वो 2 हैं। उसके बाद व्हेन डिड अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम, अबू सुफियान ने 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ था तो तब इस्लाम कबूल किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन होली कुरान, तो उसका रूल कुदूस जो है उसको टाइटल दिया गया है कुरान मजीद में। इसके बाद 10 360 माइनस एक्स, ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। माइनस 10x इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है 10x के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज़ जो है वो सबसे पहले 1901 में जो है वो अवॉर्डेड की गई थी। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डेम ऑफ पाकिस्तान, वो वास्टेड डेम है। और व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ मक्का, मक्के का पुराना नाम क्या था, बक्का। वेयर इज़ जूब लोकेटेड, जूब रिवर जो है वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है। उसके बाद है बिटवीन होम वाज द मखवात मदीना सेटल्ड, मखवात मदीना जो है वो मुहाजिरीन और अंसारीज़ के बीच में मुआहिदा हुआ था कि जितने भी अंसार हैं वो मुहाजिरीन की हेल्प करेंगे और उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, उनको काम देंगे जब वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे। और इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए जिसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक की भी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे, नोट्स देंगे और मॉक टेस्ट भी करवाएंगे आपके एक्चुअल टेस्ट से पहले। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, फर्दर डिटेल्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो पहला प्रेसिडेंट कौन था, वो सर सुल्तान मोहम्मद शाह थे। उसके बाद हैं व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है किस सोर्स से की जाती है, हाइड्रो पावर से, मतलब पानी से। उसके बाद है व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ अंसार, अंसार की लघवी माना क्या है, सपोर्टर। ठीक है, मददगार। बिटवीन विच 2 कंट्रीज़ इन 49 पैरेलल लाइन बाउंड्री, तो ये जो बाउंड्री है ये बहुत ही फेमस बाउंड्री है। ठीक है, ये किन 2 मुल्क के बीच में है, ये कनाडा और यूएसए के दरमियान है। वो रिसीव्ड यू टू रीच द एयरपोर्ट एट एयरपोर्ट, जब भी आपका सिटी स्मॉल हो या पॉइंट टेड कोई जगह हो तो वहाँ पे एट लगता है, और अगर कोई बड़ा मुल्क हो तो फिर वहाँ पे इन लगता है। ठीक है, आई विल अराइव इन पाकिस्तान एट कराची एयरपोर्ट। उसके बाद है बिटवीन होम वाज गज़वाए खंदक फॉट, कि गज़वाए खंदक जो है वो किसके खिलाफ लड़ी गई थी, वो मुसलमानों और कफ़ार जो मक्का के थे उनके दरमियान लड़ी गई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ इस्लामिक मंथ, इस्लामिक मंथ के क्या नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 12, और पहला मुहर्रम, फिर सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, फिर रजब, शौबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या दूसरा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रमज़ान शरीफ कौन सा महीना है, शौबान कौन सा महीना है, रजब कौन सा महीना है, या ज़िलहज कौन सा महीना है इस्लामिक कैलेंडर में, तो वो बताएं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट वाज ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट, जो इंडिपेंडेंस की आज़ादी की जंग है वो कब लड़ी गई थी, वो 1857 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सुलह हुदैबिया टुक प्लेस, सुलह हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में साइन की गई थी। और साइन 2x का फार्मूला क्या है, 2 sin x cos x। व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ तहरीक ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने जो तहरीक चलाई थी मुसलमानों को पढ़ाने के लिए कि वो अंग्रेज़ी सीखें, तो वो जो है अलीगढ़ मूवमेंट थी। ठीक है, एंड विच गज़वा डिड हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड 40 डेज़, तो वो जो थी गज़वा बनी अल मुस्तलिक थी। उसके बाद है बिटवीन होम वाज द गज़वा तबूक फॉट, गज़वा तबूक किसके दरमियान लड़ी गई थी, वो रोमन एंड मुस्लिम के दरमियान लड़ी गई थी, और 9 हिजरी में ये जंग हुई थी। उसके बाद है वैन नमाज वाज मेड ऑब्लिगेटरी, तो मेराज नबवी के वक़्त जो है 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की गई थी। उसके बाद है वैन इज़ द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, 1 मई को जो है वो पूरी दुनिया में लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ साक लोकेटेड,
तो इसका जो हेडक्वार्टर है सारा का वो काठमांडू नेपाल में मौजूद है। फॉर व्हाट डिड शेख मुजीबुर रहमान मेड द हिस्ट्री। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो किस वजह से मशहूर है? वो इस वजह से मशहूर है क्योंकि उन्होंने ये बांग्लादेश के लिए इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। जैसे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर हैं, तो सेम इसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर होस्ट लीडरशिप डिड मुस्लिम केम टू सिंध इन 712 AD। के किसकी लीडरशिप में मुसलमान जो है वो सिंध में आए थे? वो मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में आए थे और ये हिजाज बिन यूसुफ का जो है भतीजा था और तब सिंध पे जो है राजा दाहर की हुकूमत थी। उसके बाद है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टिटू मीर। टिटू मीर का असल नाम क्या था? सैयद मीर निसार अली उसका असल नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। कोई सफ़ेद और खीरथर जो हैं वो सिंध में रेंजेस मौजूद हैं, जो हम फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसकी कंप्लीट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 1:57 PM एलान कोर्स की, तो आप हमारे इस नंबर पे रब्ता करें, या और कोई भी आपको क्वेश्चन हो या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या नोट्स वगैरह, फिर भी आप इस नंबर पे रब्ता करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद है ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन व्हिच प्रॉफिट। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था और सेम इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और कुरान मजीद जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रोड है वो कौन सा है? शहर पाकिस्तान। और सबसे छोटी जो रिवर है पाकिस्तान की वो रावी है। और पाकिस्तान का सबसे जो छोटा डिवीज़न है वो कराची है। फर्स्ट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन विच कंट्री। पाकिस्तान ने अपनी सबसे पहली एम्बेसी किस मुल्क में बनाई थी? ईरान में। और ईरान ही मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एज द इंडिपेंडेंस कंट्री तस्लीम किया था। उसके बाद है फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो मिस्टर जाहिद हुसैन थे। फर्स्ट लेडी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो बेगम राना लियाकत अली खान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फेडरल मिनिस्टर की जो पहली लेडी थी वो वकारुन्निसा नूर थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान वो बहावलपुर थी। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी। इसके बाद है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, ये अभी रिसेंटली पढ़ा था। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो ये कौन था? मिस्टर इफ्तिखार हुसैन। और सिंध का जो है सर हिदायतुल्लाह थे। और अभी रिसेंटली कौन कौन है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। उसके बाद है फर्स्ट चीफ ऑफ सिंध वो मिस्टर मोहम्मद अयूब खान खोड़ो थे। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का पहला गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। और अभी मौजूदा कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बलूचिस्तान, तो वो मिस्टर अताउल मेंगल थे। उसके बाद हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो मिस्टर अब्दुल रशीद थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो मिस्टर सरदार इब्राहिम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज WTO स्टैंड फॉर। तो इसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बनाई गई थी? वो 1 जनवरी 1995 में बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। उसके बाद है हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी एक्ट इन अबोलेशन। अबोलेशन में जो है वो 4 फ़र्ज़ हैं। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, वो नमाज है। फर्स्ट बिलीव इन अल्लाह अलमाइटी, दूसरा नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। उसके बाद है अबू तुराब वाज फैमिली नेम ऑफ। अबू तुराब जो है वो किसकी फैमिली का नाम था? वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फैमिली का नाम था। बाय होम वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले मार्शल लॉ किसने इम्पोज की थी? वो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने की थी। उसके बाद है व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो वो निशान पाकिस्तान है। और मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर है। वेयर इज़ द मज़ार ऑफ बाबा बुले शाह, तो वो कसूर पंजाब में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम डिड पाकिस्तान डिड द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम। हॉकी की गेम में पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है वो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वो यंगजे है जो चाइना में मौजूद है। और इसकी जो लेंथ है वो 6418 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हाईएस्ट फ्लैग लोकेटेड इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा झंडा कहाँ पे मौजूद है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा होस्टेड द फर्स्ट फ्लैग वाघा बॉर्डर ऑन 17th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान एंड हाइट ऑफ 400 फीट।
तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी आयात्स आर इन होली कुरान, 6,666 जो है टोटल आयात हैं कुरान मजीद में। इस तरीके से वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, सूरत कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच का टाइम ड्यूरेशन कितना है टोटल, वो 90 मिनट्स हैं। व्हेन वाज सैयद अहमद खान बॉर्न, ये कब पैदा हुए थे, तो वो 1817 में पैदा हुए और वफ़ात जो है वो 1858 में वफ़ात कर गए। वेयर वाज द फर्स्ट ओडीआई मैच प्लेड, ओडीआई मैच जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी। उसके बाद है वेयर इज़ मीना, मीना का जो मैदान है वो कहाँ पे मौजूद है, वो मक्का में मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अलीगढ़ कॉलेज फाउंडेड, अलीगढ़ कॉलेज जो है वो कब बनी थी, तो उसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 1875 में बनी थी। ही आस्क्ड मी डेरिश लोन ऑफ माई कार, ही आस्क्ड मी फॉर, इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन लगेगा वो फॉर होगा। व्हेन वाज सैयद कॉलेज राइज टू अ लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहले स्कूल बना था फिर वो कॉलेज में, फिर कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी है वो किस डेट में बना था, आफ्टर द डेट ऑफ सर सैयद अहमद खान इन 1920 में जो है इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एंड व्हाट वाज बॉर्डर एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ था उसको साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट कहते हैं, और ये जो है 1963 में एग्रीमेंट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोट कतीबुल असर बुक, कतीबुल असर जो है किताबुल असर जो है वो किसने बुक लिखा था, वो इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी जो है उन्होंने बुक लिखा था। वो डिसमिस ज़फ़रुल्लाह खान जमाली फ्रॉम पीएम सीट, तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जिन्होंने उसको ओहदे से हटाया था। वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, पहली जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आई थी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, रिवर इंडस। उसके बाद है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो, पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था, 1954 में। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो, ये 1955 में, और लेफ्ट इन 1979 में लेफ्ट भी कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, वो जो है श्रीलंकन वुमेन थी जिसका नाम था सिरी मावो। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, और अगर साउथ एशिया में पूछा जाए तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो दोशंबे है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो ट्यूटर है। उसके बाद बाय विच आर्किटेक्ट वाज फैसल मस्जिद बिल्ड, ये तर्कश जो है वो आर्किटेक्ट था जिन्होंने शाह फैसल मस्जिद बनाई थी जो पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। ऑन विच रिवर इज़ पाकिस्तान राइट अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, वो सिंध, चुनाब एंड झेलम। उसके बाद है व्हाट कंट्रीज़ आर कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इन कंट्रीज़ को कहा जाता है सोमालिया, इथियोपिया, त्रेट्रा और डिजेबूटी। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। इसमें से कॉमनली जो है वो सिर्फ सोमालिया का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी लिव हेयर डेरिश 96 सिंस इसमें करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 10 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी देखा। वो एक्ट एन एक्टिंग प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में कौन जो है वो सदर का ओहदा संभालता है, चेयरमैन सेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यूक्लियर साइज ऑफ यूनिट, यूनिट की जो है वो न्यूक्लियर साइज का जो यूनिट है वो फर्मी है। व्हाट डिड गज़वाए खंदक अकर, व्हेन डिड गज़वाए खंदक वाज अकर्ड, तो 5 हिजरी में ये जंग जो है वो लड़ी गई थी। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। उसके बाद है अभी कॉट और हमारे पास कॉस जो है ना वो हमारे जो है वो इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन कभी भी खुद को तब्दील नहीं करते, लेकिन ये हो जाता है कि उसकी जो साइन है वो तब्दील होती रहती है अकॉर्डिंग टू, देखा जाता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर साइन सेलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो फैसलाबाद को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इनटू विच रिवर द रिवर काबुल फॉल्स, आपको पता होगा कि कौन सी रिवर जो है वो इंडस रिवर में फॉल करती है, काबुल रिवर जो है वो इंडस रिवर में फॉल करती है।
वॉज द फर्स्ट मुहाजिर माइग्रेटेड टू मदीना, वो अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस इज़ रिवर दश्त लोकेटेड। तो ये जो है वो मकरान रीजन एंड ग्वादर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में मौजूद है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है विच प्रोविंस रिवर क्रोली लोकेटेड, वो भी बलूचिस्तान में है। इन विच प्रोविंस आर रिवर कोमल एंड खुरम रिवर इज लोकेटेड, तो वो केपी के में खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the name of camel on which Prophet Muhammad peace be upon him traveled during migration? तो उस ऊँटनी का नाम जो है वो अल कस्वा था। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ गए थे तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं इंतज़ार कर रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आ रहे हैं। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में पहुँचे तो बहुत सारे लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान बनाना चाहते थे। तो ये फ़ैसला हुआ कि जिसके घर के सामने ऊँटनी बैठेगी तो आज के दिन मैं उसका मेहमान बनूंगा। तो हज़रत अयूब अंसारी के घर के सामने जो है वो रुकी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मेहमान बने थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी कंपेन वर विद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग माइग्रेशन टू मदीना, तो 45 लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फ्राइडे इज़ आल्सो कॉल्ड एज सैयदुल अयाम, मतलब दिनों के सरदार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हदीस डिड इमाम बुखारी कलेक्ट, वो तकरीबन 6 लाख तक हदीसें इमाम बुखारी ने कलेक्ट की थी। उसके बाद कॉस 150 इज इक्वल टू वाट, तो ये -3/2 आ जाएगा। वाट इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये अभी रिसेंटली पढ़ा। नमाज जो है वो 5 वक़्त की नमाज, जो 5 वक़्त की नमाज है वो कब फ़र्ज़ की गई थी, वो 11 नबवी में की गई थी। उसके बाद एक टोटल एरिया पाकिस्तान वो जो है वो 7,96,096 किस बुक में आ जाते हैं, किसी में 95 किलोमीटर आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है विच कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड पाकिस्तान सिचुएटेड, के कौन से कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान जो है वो एशिया में है, और एशिया में किस साइड पे है, वो साउथ एशिया में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो है वो 8 मुल्क हैं। उसके बाद विच हाउ मैनी कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान शेयर बाउंड्रीज, पाकिस्तान जो है वो 4 मुल्कों के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। उसके बाद विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वो इंडिया है। और हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल डियान सिटी, मुगल डियान सिटी का जो फाउंडर है वो बाबर है। विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद है और उसके साथ जो बॉर्डर लाइन है वो 595 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, क्वेश्चंस हैं जो एकेडमिक में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।